नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी और राजद से पाटिल पुत्र प्रत्याशी मीसा भारती ने एक बार फिर भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गर्मी तो है लेकिन इस बीच चुनाव है, लेकिन गर्मी का असर भाजपा को अधिक महसूस हो रहा है। मीसा भारती ने कहा कि भाजपा वालों ने इस गर्मी में जनता से जो 10 वर्षों तक का वादा किया उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो। उन्होंने कहा कि ये लोग अग्निवीर योजना लाए जिसमें 18 वर्ष से में बच्चा जाएगा और वह 22 से 24 का होते ही रिटायर हो जाएगा। यह देश का दुर्भाग्य है कि नौजवान को घर बैठे और इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दे। इस बात को देश की जनता और बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है। इस बार जनता का पारा हाई है। पाटिलपुर प्रत्याशी ने कहा कि इस बार भाजपा के खिलाफ उनके उम्मीदवारों के खिलाफ लोगों का पारा हाई है। यह बात हम जनता के बीच रखे हैं। बीजेपी मुद्दे पर बात नहीं करती है, बार बार घुमा फिरा कर इधर उधर की बात करती है। मीसा ने कहा कि यदि मेरे परिवार के खिलाफ एनडीए गठबंधन को लेकर बोलकर फायदा होता है, यदि रोजगार मिल जाएगा तो मेरे परिवार पे खूब बोलें। उन्होंने जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर प्रहार करते हुए कहा कि जेपी नड्डा बेरोजगारी और किसानी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करते। बिहार में आपने 10 साल में कहां फैक्ट्री लगाई, इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं। मीसा भारती ने आगे कहा कि आप लोग 2019 और 2014 में भाषण देते थे कि जो बंद पड़ी चीनी मिले हैं उसी चीनी को चाय में पियेंगे, तो उसकी चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते। इधर उधर की बात कर लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। अगली खबर, भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जहां कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा द्वारा अमेरिका की विरासत टैक्स पर दिए गए बयान पर विवाद थम नहीं रहा है, तो वहीं अब शार्क टैंक इंडिया के जज रहे अश्नीर ग्रोवर ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे आग में घी डालने जैसा काम हो गया है। दरअसल ग्रोवर ने का कहना है कि राजनीतिक रैलियों में नेता टैक्स को लेकर कोई भी वादा करके बाद में बच निकलते हैं, क्योंकि देश में चुनाव के मामले में करदाता अर्थहीन अल्पसंख्यक है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आपको मैं पहले भारत में टैक्स की राजनीति को समझने की जरूरत है। 140 करोड़ भारतीयों में से 8 करोड़ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वहीं 2 करोड़ भारतीय केवल टैक्स देते हैं। मजेदार बात यह है कि इन 2 करोड़ लोगों में से भी केवल 45 लाख लोग कुल आयकर का 80% भरते हैं। कुल 97 करोड़ वोटर हैं। अगर हिसाब लगाए तो मात्र 0.5% मतदाता इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं। ग्रोवर ने आगे कहा, इसीलिए ही आप किसी भी राजनीतिक रैली में टैक्स पर कुछ भी कहकर निकल सकते हैं, क्योंकि टैक्स देने वाले बिना अहमियत वाले अल्पसंख्यक हैं। हालांकि शार्क टैंक के जज रहे ग्रोवर ने किसी राजनेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा विरासत टैक्स पर की गई टिप्पणी के बीच उनका ऐसा बयान आना सियासी गलियारे में हलचल मचा रहा है। दरअसल सैम पित्रोदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें वे अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो केवल 45% उसके बच्चों को मिलती है और 55% सरकार द्वारा हड़प कर ली जाती है। ये एक दिलचस्प नियम है। यह कहता है कि आप अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाएं और आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, हालांकि पूरी नहीं, आधी। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के लिए काम करने का वादा किया गया है। साथ में घोषणा पत्र में एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का वादा भी किया गया है। बता दें कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम शपथ पत्र रखा है। इस बीच शरद पवार ने अमित शाह के किसानों की आत्महत्या को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार भी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए एनसीपी एनएसपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हम आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। घोषणा पत्र में जो मुद्दे शामिल हैं, हमारे नेता उन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है। महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 साल में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़े हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपना रुख पहले ही जाहिर कर चुके हैं। हम एलपीजी गैस की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करेंगे। अगर हम सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भरेंगे। दरअसल हम महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून भी लाया जाएगा। दरअसल अमित शाह ने कहा था कि शरद पवार के कृषि मंत्री रहते हुए किसानों ने खुद की जान दे दी थी, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस पर शरद पवार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। अमित शाह पहले बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में आत्महत्या रोकने के लिए क्या किया। वे पीएम मोदी के बयान पर शरद पवार ने कहा कि लोग उम्मीद करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जाति, धर्म, भाषा आदि से परे सभी के लिए हो। एक भाषण में उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों को लेकर अलग रुख अपनाने की कोशिश की है। चुनाव प्रचार के दौरान हम उनके पक्ष के लोगों के बीच ले जाएंगे और लोगों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार देश की एकता को ठेस पहुंचाते हैं और इसकी निंदा की जाए।
अगली खबर, दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच झड़प हो गई है। कैदियों ने एक दूसरे पर सुए से हमला किया है, जिसमें 4 कैदी घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ ये लोग भी ऐसी किसी घटना को अंजाम दिला सकते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तिहाड़ जेल में एक नई कई हत्याएं घटना हो चुकी है, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ये लोग ऐसी घटना को अंजाम दिला सकते हैं। 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है। उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। भाजपा 23 दिन तक अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ खिलवाड़ करती रही है। आप उन्हें इंसुलिन नहीं दिया। दिल्ली के तिहाड़ जेल की संख्या नंबर 3, कैदियों के 2 गुट में आपस में भिड़ गए। कैदियों के झगड़े में सुए का इस्तेमाल हुआ है। झगड़े में 4 कैदी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम की घटना है। जेल नंबर 3 में बाथरूम जाने को लेकर विवाद हुआ था। 4 कैदियों ने एक दूसरे पर सुए से हमला कर दिया। घायलों की पहचान भूपेश, दीपक, दिनेश और दीपक के रूप में हुई है। हरिहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी अपने फैसलों से सुल्तानपुर में एक बार फिर फंसती नजर आ रही है। पार्टी ने अपने जिस प्रत्याशी का टिकट काटकर रामभुआल को मैदान में उतारा है, उसे भीम निषाद ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सियासी हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलाकात की फोटो शेयर होने के बाद से सपा में बेचैनी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर सीट से पहले भीम निषाद को प्रत्याशी घोषित किया था। बाद में पार्टी ने कुछ पूर्व विधायकों के दबाव में टिकट बदलकर गोरखपुर निवासी पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को प्रत्याशी बना दिया। 8 महीने से जेल की खाक छान रहे भीम निषाद को खेमा नेतृत्व के इस निर्णय से सन्न रह गया। जिले के एकमात्र सपा विधायक ताहिर खान भी भीम निषाद की पैरवी में जुटे रहे, लेकिन नेतृत्व भीम निषाद का ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि जिससे वे संतुष्ट हो सके। ऐसे में अचानक भीम निषाद अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री के अकाउंट से शेयर मुलाकात की फोटो, हालांकि इन्हें अनौपचारिक भेंट बताया गया है। भीम निषाद ने भी इसे शिष्टाचार भेंट कहा है, किंतु इस मुलाकात से साफ है कि सपा की राह बेहद कठिन हो गई है। टिकट न मिलने की सूरत में भीम निषाद बगावत भी कर सकते हैं। भीम निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके पुराने करीबी संबंध रहे हैं, इसीलिए शिष्टाचारवश भेंट करने के लिए गए थे। फिलहाल वे समाजवादी पार्टी में पूरी निष्ठा से हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें भी टिकट देगी। अगली खबर, कन्नौज लोकसभा सीट पर आज बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इस बीच सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा है। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के विचारधारा को पाकिस्तानी बता दिया। सुब्रत पाठक ने कहा कि तेज प्रताप सिंह यादव यहां से लड़ते थे तो मैच नेपाल और भारत जैसा होता था। अब अखिलेश यादव आ रहे हैं तो मैच हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह होगा और जीतना भारत को ही है। अखिलेश की विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब हम किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब आतंकवादी, पाकिस्तान का मतलब भ्रष्टाचार, पाकिस्तान का मतलब हत्यारा, पाकिस्तान का मतलब लुटेरा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में 75 वर्षों से हिंदू आबादी समाप्त कर दी गई है, 14 से 15 साल की बच्चियों का निकाह 70 साल के लोगों से कराकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वह हम देखते नहीं है क्या? इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। सुब्रत पाठक ने मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए कहा कि विशेष समुदाय के माफिया के घर जाना आतंकवाद को बढ़ावा देना है। अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो एक मुख्तार मरा है और न जाने कितने मुख्तार निकल आएंगे। ये उनको पैदा कर देंगे और उनके ऊपर हाथ रख देंगे। यही तो अभी तक किया है। कैसे मुख्तार पैदा हो गया, कैसे अतीक पैदा हो गया, पैदा इन्हीं के कारण से हुआ है, इन्हीं की संरक्षण में भी हुआ है। पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है, जिन्हें आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश की थी। इनके समय किस प्रकार के दंगे होते थे? दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास से बुलाकर संरक्षण दिया जाता था। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें विदाई देने का काम करेगी। आखिरी खबर, लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गरमाया है। संदेश खाली मामले के सामने आने के बाद यहां भाजपा लगातार महिलाओं के संरक्षण का मुद्दा उठा रही है। इस बीच पार्टी ने अब तृणमूल कांग्रेस नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर महिला का उम्मीदवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा नेता शिशिर बजोरिया की ओर से चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा विधायक और 8 मालदा दक्षिण से भाजपा के उम्मीदवार श्री रूपम मित्रा चौधरी के खिलाफ अभद्र और नारी द्वेषी टिप्पणी की है। इस चिट्ठी में कहा गया कि अभिषेक ने यह टिप्पणी 23 अप्रैल 2024 को एक सार्वजनिक बैठक के दौरान की है। चिट्ठी में कहा गया कि एक सांसद जो कि पश्चिम बंगाल की सत्तासीन पार्टी में के महासचिव भी है और राज्य
राज्य में जिसकी मुख्यमंत्री भी एक महिला है, वह इस तरह की एक महिला के खिलाफ भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा नेता ने आरोप है कि यह आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस बयान पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। शिशिर बजौरिया ने चुनाव से अपील की है कि वे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कानून की सख्त कार्रवाई करें और लोकसभा चुनाव के लिए जारी उनके अभियान को निलंबित करें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।